वक्त का तकाजा है कि इंतज़ार और नहीं, वक्त का तकाजा है कि इंतज़ार और नहीं, दिल का इशारा है कि थोड़ा और ठहर, दिल का इशारा है कि थोड़ा और ठहर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। जी हाँ मित्रों, आज बात कुछ हटके, आज बात शादी ब्याह दहेज दूल्हों की सेल की। चौंकिएगा मत, हमारे देश में होने वाली शादियों को दुनिया भर में ग्रूम सेल या जो है डाउरी शो के नाम से नवाजा जाता है और हमारी देश की शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और यह सब देखकर एक आम बेटी का पिता जो है वह सिहर उठता है। एक आम पिता भागीरथ प्रयास करके किसी तरह लड़का ढूंढता है और अपनी क्षमता से कहीं अधिक खर्च करके उसका शादी ब्याह धूमधाम से संपन्न करता है और सोचता है कि चलो गंगा नहा ली। लेकिन मित्रों, दुख की बात यह है कि इनमें से कुछ जो है बेटियों का जीवन सुखमय नहीं होता है। तब उस पिता पर क्या गुजरती है ये वही बता सकता है। और अक्सर इन बातों के पीछे कहीं ना कहीं दहेज, लोभ, लालच या ज़्यादा अपेक्षाएं छुपी होती हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि दहेज अतीत में कैसा था। अगर हम अतीत में झांकते हैं तो पाएंगे कि हमारे देश के किसी भी धर्म ग्रंथ में दहेज मांगने का कोई जिक्र दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता है। रामायण काल में जो है प्रसंग आता है कि जब बारात भेंट के समय दशरथ जी जनक जी से मिले तो उन्होंने जनक जी के पैर छू लिए और कहा, तो जनक जी ने संकोच बस उन्हें उठाया तो उन्होंने कहा कि मान्यवर, आप अपनी कन्या का दान हमें कर रहे हैं तो हम तो याचक हैं। इस तरह उन्हें याचक की भांति उनके पैर छू लिए। और पुराने समय में परंपरा थी कि लड़के और लड़की के विवाह के समय कुछ थोड़ा बहुत सामान दिया जाता था, वो भी नई गृहस्थी शुरू करने के लिए, ना कि दहेज के रूप में। और जो है एक चीज़ और है कि अब पता नहीं यह दहेज की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और कैसे इस घातक स्तर तक पहुंची और एक बुरी प्रथा बनकर समाज में अभिशाप बन गई। इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर प्रमाण नहीं मिलता है। तो जानते हैं आज के क्या हालात हैं हमारे देश के। तो मित्रों, बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे समाज में सब लोग कहते हैं कि उन्हें बेटियां बहुत पसंद हैं, बेटियां बड़ी प्यारी लगती हैं, बेटियां बड़ी दुलारी लगती हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा, उनका कैरियर, उनका विवाह, समाज में उनकी स्थिति, समाज के दोहरे मानदंड देखकर जो है लोग ये तो चाहते हैं कि बेटियां समाज में हों, लेकिन उनके घर में ना हों, ये वो सोचते हैं। इन्हीं वजहों से कभी भी हमारे समाज में किसी को पुत्रीवान होने का आशीर्वाद कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि लोग जानते हैं बेटी होने का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करना। तो लोग यही कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, रटी रटाए बाकर दोहराते हैं। और यही कारण है कि जब किसी घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो खुशियां मनाई जाती निश्चित तौर पर, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेवारी के कारण माँ बाप के माथे पर जो है जिम्मेवारी की शिकन पड़ने लगती है। और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे शिकन गहरी होती चली जाती है। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा अचानक उठाने की वजह क्या है। जी हाँ मित्रों, वजह है, मैं स्वयं दहेज का घोर विरोधी हूँ और मैंने एक प्रयास किया है समाज को आईना दिखाने का। लोग जान सकें कि उनके लालच, लोभ, सौदेबाजी ने किस तरह दो दिलों के मिलने के पावन पवित्र बंधन को एक बिजनेस डील, व्यापार में बदल दिया है। आज यह विश्वेल सुरसा मुंह फैलाए न जाने कितनी बेटियों की जान ले चुकी है, कितनी बेटियों के घर तबाह हुए हैं, कितनी बेटियों के तलाक हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। और जो बेटियां बच गई हैं वो बड़ा अभिशप्त और संघर्ष भरा जीवन जीने को मजबूर हैं, अकेले बच्चे पाल रही हैं। तो उनकी पीड़ा का जिम्मेवार कौन? उन बेटियों की पीड़ा का जिम्मेवार हम सब हैं, हमारा समाज है।
कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। एक खास बात और कि लोगों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जी हम तो बेटे वाले, हमारे बेटियां नहीं हैं। इसीलिए नहीं है कि वो कहते हैं ना किस्सा के, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो जो आज बेटे वाला है, हो सकता है कल उसके बेटे की शादी हो और साल 2 साल बाद उसके यहाँ पोती पैदा हो जाए, तो फिर वो क्या कहेंगे, फिर तो वो भी बेटी वाले हो गए ना। इसीलिए कहा जाता है कि बहन बेटियां साझी होती हैं और हम सबको मिलकर समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, सबको इसका हित सोचना चाहिए। और वैसे भी मित्रों, जब किसी की बेटी या आपकी बहू खुश होगी तभी आपका परिवार तरक्की करेगा, खुशहाली रहेगी, उन्नति करेगा। तो कुछ और बातें करेंगे हम एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से कहना चाहूँगा, संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह, समर्थन, सहयोग देते रहें। हमें सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर, रोचक, उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे दूल्हों के बारे में, शादियों के बारे में। तो अब बात करते हैं कि शादियां और दूल्हे इतने महंगे क्यों हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है समाज में दिखावा, स्टेटस, नाम, ईगो, समाज में रुतबा, लोग क्या कहेंगे। और एक दूसरी वजह है परिवार में 1 या 2 बच्चों का होना। तो लोग अरमान पाले बैठे होते हैं कि हमारे तो सारे अरमान यही पूरा करेगा, हमारी तो सारी ज़िंदगी इसी पे टिकी हुई है। और तीसरी चीज़ है कुछ घमंडी लोगों का लड़कों को ब्लैंक चेक समझना कि हम तो जी कभी भी कैश करवा सकते हैं इसको। और इसके लिए मैं एक बात और कहूँगा, लड़की वाले भी कम दोषी नहीं हैं। इसलिए कम दोषी नहीं है कि कुछ लड़की वाले भी आगे बढ़कर ऊंची ऊंची बोलियां लगा आते हैं और उन ऊंची बोलियों की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं उनका काम बिगड़ जाता है और बेमेल रिश्ते होते हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं। तो लड़की वाले भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि लड़की वाले दहेज देते हैं तभी तो लोगों की मांगने की हिम्मत पड़ती है। लोग बड़ा सा मुंह खोल के मांग लेते हैं ज़्यादा दहेज। तो लड़की वालों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी इस प्रक्रिया पर रोकथाम लगाएं, बढ़ावा न दें इसे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण रोल होता है बिचौलियों का, मीडिएटर का। मीडिएटर बढ़ा चढ़ा के लोगों से कह देते हैं हम आपको बहुत अच्छा पैसा दिलवाएंगे, बड़ा बढ़िया खानदान है, और उस सब की हेरा फेरी में कई बार वो दातुन बेचने वाले को टिम्बर मर्चेंट बनाकर करवा देते हैं रिश्ता और किसी लड़की के जीवन से खिलवाड़ कर बैठते हैं मोटे कमीशन के लालच में। तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत घटिया बात है। मैं तो इसका बहुत विरोध करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बात उठती है मित्रों कि दूल्हों की सेल क्यों, इस समय दूल्हों की सेल क्यों। तो मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं, सेल का मतलब होता है सुनहरा मौका। और जो आज के हालात हैं सभी जानते हैं, पिछले 2 वर्ष से महामारी के चलते शादी ब्याह बहुत ही कम हुए और जो है टेस्ट मैच जैसे विवाह उत्सव 2020 जैसे छोटे से मैच में बदल गए। और फोटो में भीड़ दिखाने के लिए कई बार ऐसा भी देखा गया, वेटर और गार्ड तक को खड़ा करना पड़ा गया फोटो में भीड़ दिखे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे एक 2020 मैच का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कुछ विवाह हुए, कुछ टाल दिए गए, कुछ रद्द हुए, कुछ ने कहा माहौल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो विवाह हो गए वो लोग समझदार निकले, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने। और ये जो सेल है दूल्हों की, इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह यह है कि लोग विवाह के लिए इंतजार कर करके थक चुके हैं। तो वो चाहते थे विवाह धूमधाम से हो, तो उसके लिए थक चुके हैं। तो अब वो सही मौका उन्हें मिल रहा है, वो सोच बैठे हैं कि अब शादी करनी है चाहे जो हो। और पुराना स्टॉक क्लियरेंस की तरह जो लड़के 2-2.5 साल से बैठे थे विवाह के इंतज़ार में, उनको भी लोग फ्री करना चाहते हैं। वैसे ही में महामारी के चलते व्यापार, रोज़गार, सर्विस सेक्टर में खासी मंदी है। दूल्हों की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि कुछ दूल्हे ओवर एज हो गए हैं, कुछ ओवर वेट हो गए हैं, कुछ जॉब में लेट हो गए हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी है।
अब एक ही उपाय बचा था कि सेल लगाओ और सारा क्लियरेंस करो, इस घाटे से बचो। अब आप खुद ही देख लीजिए, कल तक जो लड़का बड़ी गाड़ी मांग रहा था वो आज छोटी गाड़ी पे भी एग्री है। जो लड़का छोटी गाड़ी मांग रहा था कह रहा था जी बाइक ही दे दो। जो बाइक मांग रहा था कह रहा था जी स्कूटी से काम चला लूँगा। और जो स्कूटी मांग रहा था कह रहा कोई नहीं जी आप शादी करवा दो, बस इतना ही काफ़ी है। और कुछ लालची ऐसे थे जो बाजार भाव पता करने के चक्कर में पूरा बाजार घूमिया, बाजार से आउट हो गए। ऐसे भी हैं कुछ। अब शादी ब्याह के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रोचक तथ्य क्या है कि महामारी का भयावह मंजर देखने के बाद भी कुछ लालची लोग नहीं सुधरे। उनके विचार आप सुनेंगे तो आप भी कानों में उंगली लगा लेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप लड़कों का भाव पता कर लो बाजार में क्या चल रहा है। भाई फला ने तो हमें इतना ऑफर किया है, भाई हमने भी तो लड़के को पढ़ाया लिखाया है, हमारा भी तो हक बनता है वसूलने का। लेकिन इस सब के बावजूद भी समाज में अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 1 रुपए में जिन लोगों ने रिश्ता किया है और कोई दान दहेज नहीं मांगा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेक लोगों को मैं सलाम करता हूँ। संप्रेषण विदेश ऐसे लोगों को सलाम करता है। और दुख की बात यह है कि इस लालच की, लोभ की दौड़ में कहीं ना कहीं लड़की की योग्यता, शिक्षा, उसकी नौकरी, उसके गुण सब नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और एक तरह से बोली लगाई जाती है लड़कों के लिए। और दूसरे दुख की बात यह है कि उच्च पदों पर आसीन बड़े बड़े पदाधिकारी, अधिकारी बच्चे, बड़े बड़े व्यापारी बच्चे इस लालच, लोभ की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं अपने माँ बाप की वजह से। उन्हें नहीं होना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस लड़की के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारनी है। और कुछ खिलाड़ी बड़े चतुर होते हैं इस मामले में, वो कहते जी हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप सावधान रहिए, ये बड़े वाले खिलाड़ी हैं, पत्ते बाद में खोलते हैं। तो इनसे बेहतर है पहले ही क्लियर कर लिया जाए कि आपको क्या चाहिए, कि बाद में पत्ते खोलेंगे परेशानी में पड़ेंगे आप। और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी आज भी जो है अच्छे दहेज का पर्याय मानी जाती है। और संतोष की बात यह है कि जो आजकल के युवा जोड़े हैं, वो कुछ जोड़े हैं जो इन चीज़ों को दरकिनार करके अपनी पसंद से शादियां कर रहे। तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा हो रहा है समाज में। और संदेश यही कहूँगा कि भाई जो शादी ब्याह करना चाहते हैं जल्दी कर लें, क्योंकि लड़कों की नई खेप, नई आवक आने वाली है और फिर इन पुराने लड़कों को कोई नहीं पूछेगा। और मैं बेटी वालों से भी कहूँगा कि तमाम रिजल्ट आने वाले हैं। काफ़ी युवा EMC की तैयारी करके व्यापार के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसके पहले अगर कोई सुयोग्य लड़का मिलता है तो अवश्य कर लीजिए। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि ये बिना दान दहेज के हो, एक सामान्य तरीके से हो, बिना शोर शराबा, भीड़ भाड़, उल्लड़ के ना हो, सामान्य तरीके से हो। और सार रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि शादियाँ ज़रूर हों, पर दो पावन दिलों के पवित्र बंधन को रुपए पैसे से ना तोला जाए। वैसे भी आज तक मित्रों न तो कोई दहेज लेकर अमीर हुआ, ना किसी के दिन बदले, ना किसी ने कोई बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल कर ली। युवा सोच बदलें तो समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। और तब हम कह पाएंगे कि लड़की और लड़के में भेद नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से, नेक जनों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये शादियों में फालतू के खर्च, दूल्हों की खरीद फरोख्त बंद की जाए और शादी जैसे पवित्र बंधन को बड़े ही पवित्र तरीके से, साधारण तरीके से संपन्न किया जाए, हर्षोल्लास से संपन्न किया जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।